नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा कि एक ठोस में 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सममित है। यानी एक ठोस है वो किस आकार का है, देखिए शंकु है, और शंकु में क्या क्या दिया हुआ पहले वो चीजों को समझते हैं। 120 सेंटीमीटर ऊंचा है, मतलब जो शंकु है वो 120 सेंटीमीटर ऊंचा है, 120 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है। तो देखिए 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला हम शंकु बना लेते हैं, और लिखा हुआ 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला पर आरोपित है। मतलब इसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, शंकु की भी, और ये इस पर आरोपित है एक अर्धगोला पर, अर्धगोला पर ये आरोपित 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोला। अब बोल रहा है कि इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवृत्त बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है। मतलब इस ठोस को किसमें डाला जाता है, एक बेलन में डाला जाता है ना, बेलन में डाला जाता है, बेलन में इसको डाल दिया जाता है। देखिए फिगर भी आप लोग बनाइएगा तो अच्छा रहेगा, और पेंसिल से बनाने का प्रयास करें। मतलब इसको हम डाल दे रहे हैं इसमें, देखिए यही शेप को, इस ठोस को डाला जाता है एक बेलन में डाल दिया गया। और डालने के बाद कहा जा रहा है कि ये जो भरा हुआ था पानी से, किससे भरा हुआ था, पानी से, और पानी गिर जाता है, पानी क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है पानी भरा हुआ रहेगा कोई भी शेप में, और उसमें डालेंगे तो ये इससे बाहर पानी आ जाएगा, कुछ हिस्सा पानी बाहर आ जाएगा। तो उसको जैसे ही डाले इससे बाहर पानी आ गया। अब हम लोगों को बोला हुआ है और कि ऐसा डाला जाता है कि स्पर्श करता है उसके तर्ज। बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180। बेलन की भी त्रिज्या क्या है, 60 सेंटीमीटर है, और बेलन की ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर, और त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। हाँ, इसके बारे में सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ 3 शेप का जिक्र है। सबसे पहले लिखेंगे शंकु का। शंकु का क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, और शंकु का ऊंचाई भी दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर। अब बेलन के बारे में लिख लेते हैं। अच्छा, अर्धगोला के बारे में लिख लेते हैं। दूसरा शेप है अर्धगोला का। अर्धगोला का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, अर्धगोला का त्रिज्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। अब तीसरा शेप है बेलन। क्या है, बेलन का 2 चीज दिया है, त्रिज्या 60 और ऊंचाई 180। तो त्रिज्या लिख दी है 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बड़ा एच का यूज कर रहे हैं 180 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को बोला है कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। बेलन जो पूछा गया वही लिख लेते हैं। देखिए आप लास्ट में लिखा हुआ बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ समझेंगे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले बेलन का आयतन में माइनस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन माइनस इसका कौन यहाँ जा रहा है, इसके कारण अर्धगोला ना, तो अर्धगोला प्लस शंकु का आयतन। मतलब हम मेरा कहना है कि इसमें बेलन में अगर जैसे ही डालेंगे तो निकल जाएगा, इसके कारण ना पानी बाहर आ रहा है। तो ये जितना मात्रा में नीचे गया उतना पानी बाहर है, इसलिए माइनस करना पड़ रहा है। बेलन का आयतन का क्या फार्मूला होता है, पाई r स्क्वायर h। यहाँ बड़ा एच का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेलन का बड़ा एच मान है, माइनस। अब अर्धगोला का आयतन का क्या फार्मूला होता है, 2/3 पाई r क्यूब, प्लस शंकु का आयतन का क्या फार्मूला होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये ब्रैकेट को खोल करके कॉमन करते हैं, r स्क्वायर h माइनस 2/3 पाई r क्यूब माइनस 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिएगा यहाँ सबसे पहले देखिए जो कॉमन हो रहा है वो कॉमन करना है। पाई कॉमन हो रहा है, r स्क्वायर कॉमन हो रहा है, और क्या कॉमन हो रहा है, और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बड़ा h बच गया, पाई r स्क्वायर हो गया तो 2/3 और एक r माइनस पाई r स्क्वायर हट गया तो 1/3 और क्या बचा h। अब पाई का वैल्यू क्या होता है, हम लोग जानते हैं पाई का वैल्यू होता है 22/7। r का वैल्यू 60 दिया हुआ है, देख सकते हैं 3 बार लिखेंगे 2 बार। बड़ा h का वैल्यू दिया हुआ है 180, बड़ा h का वैल्यू 180, और माइनस 2/3 का 2/3, छोटा r का वैल्यू दिया हुआ है 60, माइनस 1/3 और h का वैल्यू दिया हुआ है 120। यहाँ सबसे पहला काम है कि इसको गुणा कर लीजिए, 7 6 36 को 22 से गुणा करेंगे, 72 यानी 2 9 7
792, 792 में के को 0, 2 0 बटा क्या हो गया 7, 180 का 180, 3 दूना 6, 2 दूना 4 यानी 40, माइनस 3 चौक 12 यानी माइनस 40 आ गया। यानी यहाँ क्या क्या आया देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये अब जो बचा हुआ यहाँ बना रहे हैं, अच्छे से समझेंगे। यहाँ आया 792 में डबल जीरो, 792 में डबल जीरो बट्टा 7, और यहाँ आया 180 माइनस 80, जहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ आ गया 792 में डबल जीरो बट्टा 7 इंटू 180 में 80 चला गया तो हमारा बचा 100, यानी हमारा यहाँ आया 79240 बट्टा क्या आया 7, क्योंकि आयतन जो होता है सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हम लोगों को अगर यूनिट चेंज करना, जब ज्यादा बड़ा आ रहा है तो हम इसको मीटर में कर देंगे। मीटर में करने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, 2020 बट्टा 7, यहाँ पर सेंटीमीटर हम लोग जैसे कि जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रहा है तो 3 बार भागा देंगे। सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर नहीं है, 3 गुना, इसीलिए यहाँ आ जाएगा 79240 बट्टा 7। तो 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से भागा, लेकिन क्यूब है इसीलिए 3 को 100 से भागा। अब जो कट रहा है वो काट देंगे। यहाँ कितना जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 3 4। अब हमारा यहाँ पर है 792 और बट्टा यहाँ आ जाएगा 700 से। अब ये किस यूनिट में कन्वर्ट हो गया, मीटर क्यूब में हो गया। अब इसको भागा देंगे तो शायद बचेगा 1.131 मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर।